यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ फटाफट। भोपाल के एक कॉलेज में आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। इस आयोजन में हिंदू लड़कियों के शामिल होने पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर हंगामा जारी है। आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की रैली में पिस्टल के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति के पहुंचने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा में चाकू के बाद चंद्रशेखर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उसका जूता बनाना भी। इस घटना के बाद रैली स्थल पर भारी तनाव देखा गया। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 90,000 पात्र लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत मिलने वाली यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस कदम से उत्तर प्रदेश के शहरी गरीबों और अपने पक्के घर सपना सच होगा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा। लखनऊ के एक होटल में शाकाहारी वेज खाना ऑर्डर करने पर उसमें हड्डी का टुकड़ा निकला। खाने में मांसाहारी अंश मिलने की वजह से होटल में आधी रात जमकर बवाल और विरोध प्रदर्शन हुआ। यह मामला सोशल मीडिया और खबरों में छाया हुआ है, जिसके होटल की शुद्धता और सर्विस पर सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या जिला जेल में अब लकड़ी के चूल्हे पर तैयार हो रहा कैदियों का ताजा भोजन। कैदियों की सेहत का रखा जा रहा ख्याल, लकड़ी की जांच पर पक रहा पौष्टिक खाना। गैस की जगह अब लकड़ी की चूल्हे का उपयोग पारंपरिक तरीके से परोसा जाएगा। कैदियों का भोजन। लखीमपुर खीरी में एक युवक ने करीब 10 मिनट तक अकेले तेंदुए से संघर्ष किया और अंत में उसे रस्सी से बांध दिया। इस खतरनाक लड़ाई में युवक के हाथ में चोट आई, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारी और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। पकड़े गए तेंदुए के बाद वन विभाग टीम ने हवाले कर दिया ताकि उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। 12 साल की मासूम बच्ची को दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया। अपहरण के पिता को वीडियो कॉल पर पुलिस के पास जाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृष्ण नगरी मथुरा का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति को राधा कृष्ण की सुंदर युगल छवि स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। कार्यक्रम के उपस्थिति राज्यपाल को भी मोहनचोर मोहनचोर श्री कृष्ण की प्रतिभा उपहार स्वच्छ दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माताओं से अपील की है कि वे छोटे बच्चों का स्मार्टफोन की लत से बचाएं। उन्होंने कहा, बच्चा अगर रोता है उसे रोने दें, उसे लेकिन चुप करने के लिए मोबाइल फोन थामने की गलती ना करें। सीएम के अनुसार कम उम्र से स्मार्टफोन को उपयोग बच्चों के मानसिक और उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। यह सलाह बच्चों के तकनीक दुष्प्रभाव से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरित करने के उद्देश्य से दी गई है। यूपी में थप्पड़ का विरोध करने पिता ने बेटी की हत्या। उत्तर प्रदेश में एक पिता ने मामूली विवाद में अपनी बेटी पर हंसिए दरांती से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि पिता द्वारा थप्पड़ मारे जाने से बेटी के पलटवार विरोध किया, जिसके नाराज होकर पिता ने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पिता कमलेश को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राज्य के कई जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई दी है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। इन नए फैसलों को सीधा असर आम आदमी जेब और सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य सिलेंडर के वितरण पारदर्शी को ग्राहकों को बेहतर सुविधा देना है।
लिया में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से इलाके में कोहराम मच गया। जिंदा जले मां बेटे। इस आग के चपेट में आने से मां जिंदा जलकर और वह दर्दनाक मौत हो गई। घर में मौजूद पति ने किसी तरह छत से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद पूरा गांव मातम छा गया। रायपुर में एक ग्रामीण अपनी जमीन पर निजी कंपनी द्वारा अवैध कब्जे का विरोध लगाते हुए हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन द्वारा ग्रामीण को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि अब तक उसे उसकी जमीन का हक और न्याय नहीं मिला, वह नीचे नहीं उतरेगा। 13 वर्षों से कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हरीश राणा मामले ने देश को भावुक कर दिया है। परिजनों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग के बाद अब एआईएम वरिष्ठ डॉक्टरों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कानूनी और मेडिकल जटिलताओं को देखते हुए डॉक्टर हरीश की विदाई और उनके अंतिम फैसले पर गहन विचार विमर्श करेंगे। लंबे समय से बेड पर पड़े हरीश और स्थिति को देखते हुए फैसला क्षेत्र जगत और कानून के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो चुका है। फैसलाबाद में छुट्टी न मिलने से नाराज एक बैंक गार्ड ने अपने ही मैनेजर के सीने में गोली मार दी। ऑफिस के अंदर हुई इस अचानक फायरिंग में मैनेजर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी सुरक्षाकर्मी अपनी राइफल लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले में दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। काशी में गैस की किल्लत को लेकर एनएसयू कार्यकर्ताओं के अनोखे ढंग से नाले से गैस बनाने की कोशिश कर अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उन्होंने जीवन में पहली बार गैस को लेकर इतनी भारी किल्लत देखी है। सांसद सतीश गौतम ने सार्वजनिक मैदान में ईद की नमाज मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुसलमान क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की मांग को भी ठुकराया। सांसद ने नमाज के दौरान सड़क जाम और सुबह लाउडस्पीकर के शोर को लेकर नाराजगी जताई। स्पष्ट किया है कि जब ईदगाह मौजूद है तो सार्वजनिक मैदानों में नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में एक पीड़ित ने स्थानीय विधायक पर उत्पीड़न और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले बैनर के साथ सत्याग्रह पर बैठा है ताकि शासन का ध्यान इस आकर्षित हो सके। कार्यकाल में बाहर इस विरोध प्रदर्शन वीडियो के वायरल होने से प्रशंसनीय गलियारों में हड़कंप मचा है। कोई गैस न मिलने से नाराज करीब 100 लोगों ने असूड़िया चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर आए, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटवाया। गैस के कमी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके कारण घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा।